और ये चतुर चालाक और नागिन डायन जैसी जो ये औरत होती है, मीठा मीठा बोलने वाली, ये नागिन हमेशा मौका के तलाश में रहती है कि कब मौका मिले कि बस हम वार करें। हाँ, तो इतना मीठा मीठा बोलेगी और सास ससुर को अपने वश में रखेगी। अगर सास ससुर को गलती से भी बड़ा बेटा और बड़ी बहू के बारे में कुछ शब्द निकल जाए तो सीधे ताना मारेगी, मतलब सीधा चोट मतलब देगी, वार करेगी कि हाँ ऐसा बात बोलेंगे कि उसके प्रति इसको मतलब ये सास ससुर को एक भी अच्छा वर्ड, एक भी अच्छा शब्द बड़ा बेटा और बड़ी बहू के लिए नहीं निकलना चाहिए। हाँ, और उसका सारा कुछ उस नागिन का, डायन का कामयाब होते रहता है, क्योंकि सास ससुर जो होता है ना, उसको तो बस सिर्फ छोटका बेटा और छोटकी पुतोह दिखती। इतना प्रेम और मोह में अधीन हो जाते हैं वो जो सास ससुर जो होता है, इतना मोह और प्रेम में अधीन हो जाता है अपना छोटका बेटा और बहू का कि उसको मतलब उसी के आँख से देखने लगता है कि वो क्या बोल रही है, जो वो बोलना चाहती, जो वो सुनना चाहती है, जो वो बोलवाना चाहती है वही बोलता है, जो वो सुनना चाहती है वही बोलने लगता है। बड़ा बुजुर्ग जिसको बोलते हैं, जो कि रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं है वो लोग, और जो वो सुनना चाहता है वही, मतलब जो वो सुनना चाहती है औरत वही दोनों सुनाने लगता है, उसी के आँख से देखने लगता है, उसी के मुंह से बोलने लगता है। तो ये सब जो होता है ना, तो नागिन औरत जो है बड़ी चालाकी से एकदम अपना गेम और षड्यंत्र खेलते रहती है। ये नागिन को ये पता नहीं है कि यहाँ तो मेरा सब षड्यंत्र चलेगा, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ नहीं चलेगा ये सब षड्यंत्र, और खून के आंसू रोएगी। जो दूसरे को तकलीफ़ देता है ना, वो एक दिन ज़रूर खून के आंसू रोता है। इतनी शातिर औरत रहेगी कि क्या बोलेगी, हम कौन होते हैं बोलने वाले कि बड़ा बेटे बड़ी बहू को मत कीजिए। सब कुछ कराया वही नागिन औरत कराएगा, लेकिन वो नागिन औरत क्या बोलेगी, हम कौन होते हैं बोलने वाले, का है तुम्हारा षड्यंत्र वो लोग मूर्ख बन के समझ जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ क्या, मैं थोड़ी ना मूर्ख हूँ, मुझे तुम नहीं समझा सकती, सिखा सकती, क्योंकि तुम घर में आई तभी घर में सारा कुछ होना स्टार्ट हुआ। और जब तुम आधा आई हुई थी, मतलब कि जब तुम वहाँ से डायरेक्शन देती थी कुमार में, जो तुम्हारा भड़ुआ हस्बैंड जो पति है तुम्हारा सुनता था, और सारा अपना यहाँ पे चाल चलता था, तुम्हारा पति भड़ुआ सुन के अपना षड्यंत्र करके तुम दोनों जो खेल खेलते थे कुमार से ही, अनमैरिड से ही घर में पूरा अपना पासा फेंकते थे, तो वो तो आधा तभी तुम घर को तबाह की हुई थी, और आधा आने के बाद तबाह की। तो मुझको तुम मूर्ख नहीं बना सकती हो। तुम आते आते जो अपना षड्यंत्र करके कि हाँ घर से बाहर करिए तो घर से बाहर करवाई, अलग करिए तो अलग की करवाई, तुम सारा कुछ तुम्हारे मन मुताबिक और तुम्हारे हिसाब से हुआ है, तो सारा कुछ तो तुम ही करवाई हो, और तुम ही को सारा हक हिस्सा और सारा चीज़ सब कुछ खाना है फैल से। इतना बड़ा तुम्हारा पेट है ना कि तुमको सबका हक हिस्सा खाओगी तभी तुम्हारा पेट भरेगा, इसे नहीं भरने वाला। तुम्हारा अपना असल कमाई और मेहनत के कमाई से तो तुमको पेट भरेगा नहीं, क्योंकि तुम तो राक्षसी हो, डायन हो। डायन का पेट तो इतना से थोड़ी भरता है, डायन सबको खा के तब उसका पेट भरता है, तो वही खाने वाली डायन हो, राक्षसी, इसलिए तुम्हारा पेट भरता नहीं, इसलिए दूसरे का हक हिस्सा खाने के लिए इतना षड्यंत्र कर रही हो। तो तुम्हारा षड्यंत्र तो हम पूरा सब समझते हैं और सब जानते हैं, इसलिए मेरे सामने थोड़ा सा कम चालाकी दिखाना। चालाक और डायन औरत। और सास ससुर तो ऐसा घटिया इंसान होता है ना, कलयुगी माँ बाप इतना घटिया होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, इतना घटिया होता है। इस कलयुगी माँ बाप को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि जो बेटा ईमानदार है, मेहनत करके कमा रहा है, उसको हम धक्का दे के मार रहे हैं, भगा रहे हैं, हटा रहे हैं। कौन औलाद के लिए जो इसको 1% भी जिसको इससे लगाव नहीं है, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दोनों का यूज़ कर रहा है, उसके लिए ये लोग हम लोग को मतलब साइड कर रहा है, भगा रहा है। जो कि सारा कुछ उसका मतलब समझने वाला बड़ा बेटा, पूछने वाला, कद्र करने वाला, सब कुछ करने वाला, उसको ये लोग भगा दिया। तो इसका तो हाय उसको पड़ेगा ही, कलयुगी माँ बाप को, जो कि इतना षड्यंत्र कर रहा है अपना छोटका बेटा और छोटकी पुतों को सुरक्षा कवच बन के। कुछ भी सारा कुछ जानती है वो औरत, वो सास जो सबसे खतरनाक माँ होती है घर का। जिस घर में माँ गार्जियन होता है ना, माँ का जो चलता है जिस घर में, वो घर का सर्वनाश होता है। जिस घर में पिता का चलता है ना, वो घर सर्वनाश नहीं होता है। जिस घर में माँ का चलता है ना, वो घर सर्वनाश हो जाता है। तो वही है, इस माँ जो है दुनिया तीन भेदभाव वाली,
वो ही अपना सारा कुछ उसका जो छोटका बेटा और छोटकी पुतोह का है सारा चीज़ सफल करवा रही है, सारा षड्यंत्र उसका सफल करवा रही है। उसमें पूरा हाथ यही भेदभाव वाली माँ का है। तो तुम जिस औलाद के लिए जिसको धक्का दे रही हो ना, वही औलाद एक दिन तुमको धक्का देगा और तुम कहीं के नहीं रहोगी, ठीक है। और उस समय तुमको कोई पूछने और कहने वाला नहीं रहेगा, जिसके लिए तुम इतना जो बड़ा बेटा के साथ अत्याचार कर रही हो, जो कि पैर के जूती के बराबर थी, उसको तुम माथा पे बैठाई हुई हो। और जो कि दिल में रहने वाली थी, जिसको कुछ नहीं सिर्फ थोड़ा सा प्यार और इज्जत देती और अधिकार देती कि मेरी बड़ी बहू है और बड़ा बेटा है, उसको तुम लोग मतलब इतना ज़्यादा षड्यंत्र कर रही हो उसके प्रति, इतना षड्यंत्र कर रही हो। तो तुम सोचो तो तुम अपना कितना गंदा कर्म कर रही हो, कितना गंदा कर्म करके, इतना गंदा कर्म करके कहाँ जाओगी। डर भी तुम लोग को थोड़ा भी शर्म और डर तो है ही नहीं। तुम लोग तो इतना पाप पे उतर आए हो ना कि तुम लोग को तो आगे का कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि तुम तो शुरू से ही ऐसी माँ हो ना कि शुरू से पाप ही करती आई हो। तो तुमको क्या, तुमको तो पाप करने में मज़े आता है। तो पाप का घड़ा तो एक दिन बढ़ता ही है। और तुम्हारी बहू और तुम्हारा दुलरुआ बेटा है ना, सबका घड़ा पाप का एक दिन फूटेगा। तब देखना कि तुम लोग कहाँ जाओगे।